बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज 31 दिसंबर है और 2020 का आज आखिरी दिन चल रहा है। इस वक्त 12 बजे का टाइम है। माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा है और जुमे रात का दिन है। पहले तो मैंने सोचा था कि किसी सिटी में जाके सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन फिर जब मैंने बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने कहा कि यार नहीं, ये सारा कुछ हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारी ये तालीमात नहीं है कि हम जाके नए साल के जश्न मनाएं, भंगड़े और डांस पार्टियां और इस तरह के फंक्शन और इवेंट में शामिल हों। लोग तो गुनाहगार होते हैं, खुद भी गुनाहगार हों, तो इसका सही तरीका जो है वो मैंने अब बाबा जी से पूछा है। नफल पढ़ो, पहला साल आ नफल पढ़ो, अल्लाह दे शुकराने दे नफल पढ़ो, अल्लाह पाक अगों माफ़ी मंगो, उनको शुक्र आ मालका तेरा नवा साल चढ़िया वा, तू अपने प्यारे हबीब दे सदके अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे वास्ते अल्लाह पाक तू साडे ते रहमत कर दे, साडी कौम ते रहमत कर दे, साडी पब्लिक ते रहमत कर दे, अपनी उम्मत ते तू रहमत कर दे। या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू अपने उम्मत ते रहमत कर दे। नवा साल चढ़िया, नवे साल बाबा जी ने जब मुझे ये सारा कुछ बताया कि नहीं आप मत जाओ, आप यहाँ पे मेरे साथ वीडियो बनाओ ताकि मैं भी पैगाम दूं कि हमें नया साल किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। आज रात 12 बजे 2020 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा और 2021 आ जाएगा। 2020 में हमने बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है, मैंने भी, बाबा जी ने भी, आपने भी, वीवर्स ने। तो दुआ करनी चाहिए, शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए। जैसे आप मतलब ये जेड़ा वक्त गुजर गया उन्होंने की याद करना, वक्त गुजरे नु की याद करना, उसका गुजर गया। आने वाले वक्त का इंतजार करो, नमाज पढ़ो, नफल पढ़ो, शुक्राने दे नफल पढ़ो, अल्लाह पाक अगे तौबा करो, मालका तू अपने प्यारे हबीब दे सदके साडे ते रहमत कर दे, ऐ मेरे मालक तू करम कर दे, कुल आलम ते रहमत कर दे। हैं जी, अल्लाह पाक वाहदाहु ला शरीक रहमत रब्बिल आलमीन, सब ते रहम करने वाला करीम जी या करम करने वाला वा। ते शुक्राने दे नफल पढ़ो, नमाज पढ़ो, सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ो, शुक्राने दे नफल पढ़ के अल्लाह पाक अगे दुआ करो, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। दुआ करें, सुबह को तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। हमसे तो नहीं होती लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश मैं करूँगा पढ़ने की। फिर सुबह फजर की नमाज अदा करें, क्योंकि 12 बजे के बाद 2021 हमारी ज़िंदगी में आ जाना है। तो खैर आफियत की दुआएं करनी चाहिए, मगफरत की दुआएं करनी चाहिए, जो हमारे फौत हो गए हैं उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, और अच्छे के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने अजीज़ो कारब की सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जिस तरह हम ख़त्म शरीफ दिलवाते हैं, इस यहाँ पर भी हमें ख़त्म दिलवाना चाहिए और सदका खैरात करना चाहिए, क्योंकि सदक़े से बलाएं जो है वो टलती हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में 2021 में कोई बलाएं आनी भी हैं तो हमें चाहिए हम सदका दें, महफ़िल मिलाद करवाएं, इस तरह के इवेंट करें, इनमें शामिल हों। ना कि जिस तरह मैं जाने लगा था शहर में और बाबा जी ने मुझे रोक दिया कि नहीं यार, शुक्र है मैं ना अक्सर इनसे आगे बातचीत कर लेता हूँ, गपशप कर लेता हूँ, दिल की बात सारी मैंने बाबा जी से कर लेनी होती है। गरीब नू कपड़े लै दो, किसी नू खाना खवा दो, किसी ते एहसान कर दो, किसी ते मेहरबानी कर दो, हैं जी, किसी ते अल्लाह दे रसूल दे वास्ते करके करम कर दियो। हैं जी, चलो अल्लाह पाक खुश होता है। कम वो करो जिहदे विच अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल राजी होवे, वो कम ना करो जिते अल्लाह भी नाराज होए, अल्लाह दा रसूल भी नाराज हो जावे, वो कम ना करो। मैं हथ बन के अर्ज करदा वां, वो कम ना करो जिहदे विच अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल नाराज हो जाए। वो काम करना चाहिए जिहदे विच अल्लाह भी राजी ते अल्लाह दा रसूल भी राजी। जैसे मैंने बताया कि 2020 में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। 2020 में मेरी शादी हुई, 2020 में मेरे नाना अबू इस दुनिया से चले गए। यानी जहाँ खुशियाँ आई वहाँ गमियाँ भी आई, बहुत कुछ हमने पाया भी, बहुत नई चीज़ें आई और बहुत हमारे अपने हमसे जुदा हो गए, हमसे बिछड़ गए। हमारे एक बड़े मोहब्बत वाले, जिस तरह बाबा जी हैं, इस तरह मोहब्बत वाले बुजुर्ग थे। वो भी बाबा महाराज, बाबा जी मैं दी गल कर रहा हूँ, बाबा महाराज भी 2020 ही फौत हुए। वो हमारे बड़े मोहब्बत वाले बुजुर्ग थे और वो भी 2020 में हमसे बिछड़ गए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो हमसे बिछड़े हैं उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत बरसाए। अगर उनसे कोई गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं तो उन्हें सदका करबला के शहीदों का
माफ़ फरमाए, क्योंकि बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, और बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। जी बिल्कुल। आज के दिन भी दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह जिस तरह का भी 2020 गुजरा तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि इसी में अल्लाह ताला आजिज़ी पसंद करता है, अल्लाह ताला सादगी पसंद करता है। जो बंदे बन ठन के और ये करते हैं ना सारा कुछ, पार्टियां डांस, अल्लाह ताला उनको नहीं पसंद करता। अल्लाह ताला सादा लोगों को पसंद करता है, अल्लाह ताला सादगी को पसंद करता है। तो हमें इस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जिस तरह हमारे पैगम्बरों ने की, वो सादगी वाली ज़िंदगी थी और अल्लाह ताला ने उस ज़िंदगी को पसंद फरमाया। और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को सादा बनाना चाहिए, बुग़्ज़ से पाक, गुनाहों से पाक बनाना चाहिए। तो ये शेर तो मैंने इसलिए बोला कि कोई भी इंसान गुनाह पाक साफ तो है नहीं, गुनाह इंसान से होते हैं, बंदे तो गुनाहगार हैं, तू रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। तो बहुत कुछ हमने पाया और बहुत कुछ खोया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 2021 में हमारे मुल्क के लिए ये साल अच्छा हो, हमारे लिए ये साल अच्छा हो, तमाम मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए ये साल अच्छा हो। ये सामने जैज़ का टावर लग रहा है, ये कल का इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। काफ़ी दिन से ये काम इन्होंने शुरू करना था, लेकिन कल से काम शुरू किया। एक दिन में इन्होंने माशाल्लाह सारा टावर जो है ना नीचे से लेकर ऊपर तक मुकम्मल तैयार किया। तो इस वक्त भी इस पर काम कर रहे हैं। 2 आदमी इसके ऊपर थे अब, और दोनों ही नीचे आ रहे हैं। ये देखें, एक ये वाला और एक इससे ऊपर। ये जैज़ का टावर है। यहाँ पर जैज़ के सिग्नल का काफ़ी प्रॉब्लम थी, 4G नेट भी बहुत स्लो चलता था, ना होने के बराबर था। तो अब इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे सिग्नल भी आएंगे और नेट भी चलेगा। पंजाबी जी असी कही दा ना, पंजाबी जी के सर्दियाँ आ गई तो यार हम रजाई दे विच मूँह लै के ना फिर नेट चलाते हैं लोग, तो हुण स्पीड दे ना चलेगा। उनकी आवाज़ काफ़ी दूर है, देखें उनकी आवाज़ वो ऊपर है ना, काफ़ी ऊपर से आवाज़ देते हैं, तो यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं उनकी। बारह बज गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2021 शुरू हो चुका है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक ये महीना हमारे लिए, ये साल हमारे लिए अच्छा लेके आए, बरकतों वाला लेके आए। तो रात के 12 बजे का टाइम है, बल्कि 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है। 2021 आज से शुरू हो चुका है। आज ही पहला दिन है 2021 का। माशाल्लाह आज भी बहुत प्यारा दिन है, कल से भी अच्छा दिन है। जुमे के ऊपर से आज जुमा भी है। हमारे यहाँ गांव में मैंने बताया था कि किसी को पता ही नहीं होता कि 2020 गुजर गया या 2021 आना है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो गांव में हम जो लोग करते हैं, ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं, न्याज बांटते हैं, और इसके अलावा शुक्राने के नफल हमारे जो बुजुर्ग हैं आगे अपने बच्चों को भी तरबियत करते हैं कि शुक्राने के नफल अदा करें। और नया साल आया है, इसके लिए दुआएं करें कि हम अपने वतन के लिए, अपने लिए। तो हमारे भी कुछ इस तरह है, लेकिन जिस तरह शहरों में होता है वो दूर दूर तक, यहाँ गांव में किसी को नहीं पता कि नया साल आ गया, हमने कोई जश्न मनाना है, ना ही मनाना चाहिए। तो मैंने आपको रात भी जब 12 बजे पूरे मैं जाग रहा था उस वक़्त, और आपने देखा किस तरह सन्नाटा पड़ा हुआ था। आज माशाल्लाह जुमे का दिन है, जुमे का टाइम हो रहा है। मैं असल में रात में 12 बजे तक तो वैसे जागता रहा, लेकिन 1:30 बजे मैं सोया हूँ, तो नींद भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। सुबह लेट ही उठा हूँ। अब इंशाल्लाह ताला जुमे की तैयारी की है, जुमा पढ़ने जाना है मस्जिद में, फिर वहाँ पर दुआ भी होगी अल्लाह के फजल से। देखे ये तो कुदरत का काम है ना, आज जुमा है, आज मस्जिदों में नए साल की दुआ भी की जाएगी, खैर वाफियत की, मुल्क के लिए, अपने लिए, सलामती की, पूरे पाकिस्तान में दुआएं होंगी। तो आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं ख़त्म। अभी मैंने जुमा पढ़ने जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स बन सकें। इसी के साथ बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।